औचित्यहीन साबित हो रहे हैं ये बांध। जिले के बांधों को लेकर क्या बनेगी कोई नई नीति? पूरी क्षमता का नहीं हो रहा उपयोग। जिले में ऐसे सैकड़ों बांध होंगे जिनका निर्माण आज से 25-30 वर्ष पूर्व किया गया होगा। आज की स्थिति में ये बांध महज औपचारिक बनकर रह गए हैं। इन बांधों की जितनी क्षमता है उसका 10% भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे और लगातार रखरखाव के अभाव में ये संरचनाएं जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं। जिले के यदि सबसे बड़े बांध मटियारी की ही बात करें तो इसकी मुख्य नहरें एवं सहायक नहरें पुनर्निर्माण की बाट जो रही हैं, लेकिन आवंटन न होने से कार्य नहीं हो पा रहा, ऐसा कहा जा रहा है। नगर मुख्यालय के समीपी एक बांध है जिसे बरबसपुर बांध के नाम से जाना जाता है। तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा यह बांध बारिश के पानी को एकत्रित करता है। इस बांध का निर्माण हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। इस बांध में पूरे समय भरपूर पानी होता है जो कि दर्जनों ग्रामों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन वर्तमान में यह महज 2 गांवों की ज़रूरतों को ही जैसे तैसे पूरा कर पा रहा है। वह भी दोनों गांव आधे आधे ही इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि आधे खेतों तक इसकी नहर नहीं पहुंच पाती। इस बांध का निर्माण बरबसपुर ग्राम पंचायत के निकट किया गया है, जबकि आधे बरबसपुर के किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। कमोबेश यही स्थिति ग्राम पंचायत आमानाला की है। जहां तक इसकी नहरें गई तो हैं, लेकिन ग्राम के ये किसान उससे थोड़ा बहुत ही लाभ ले पा रहे हैं। जिनके खेत इन नहरों के अत्यधिक समीप हैं, इस तरह के खेत वाले कृषकों को भी इसके लाभ नहीं मिल पा रहा, बल्कि हानि ही हो रही है। कारण है कि नहरों की स्थिति चिंताजनक है। नहरें जहां कच्ची हैं वहीं रिस भी रही हैं। लिहाजा खेतों को यदि कम पानी चाहिए तो ऐसा हो नहीं पाता और अधिक पानी से खेतों में लगी फसल को नुकसान हो रहा है। इस बांध से सिर्फ एक ही नहर निकाली गई है, वह भी बहुत सक्रिय है। ऐसे में इस बांध के दाहिने ओर के खेतों तक इसका पानी नहीं पहुंच पाता। यदि उस ओर से भी एक नहर निकाल दी जाती या निकाल दी जाए तो सैकड़ों किसान लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि नहरों की दिशा और दशा बेहतर हो तो इस बांध के समीपी ग्रामों को इसका भरपूर लाभ मिल सकता है, जिससे आसपास के कृषकों की खेती न केवल लाभ का धंधा बन सकेगी, बल्कि सैकड़ों अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। हमारे अनाज की उपलब्धता भी बढ़ेगी, लोगों की आर्थिक उन्नति होगी और जो संरचना वर्षों पहले बनाई गई है उसका सदुपयोग हो सकेगा। इसके साथ साथ इस बांध को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी उपयोगी बनाया जा सकता है। जिस भौगोलिक स्थिति में यह बांध बना हुआ है वह प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी खूबसूरत है। तीनों ओर पहाड़ियों एवं जंगल हैं। यह प्राकृतिक नज़ारा पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बांध में नौकायन प्रारंभ कराया जा सकता है, जिससे न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि अभी जहां हमारे ज़िले के लोग बाहर इन सुविधाओं का लाभ उठाने जाते हैं और हजारों रुपए खर्च करते हैं, वह सुविधा नगर के पास ही मिलने लग जाएगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ ऐसी संरचनाएं तालाब के किनारे किनारे बनाई जा सकती हैं जहां परिवार सहित लोग पिकनिक का आनंद उठा सकें। इस बांध में 2 से 3 खूबसूरत घाट भी बनाए जा सकते हैं, जिससे
यहाँ स्नान करने वाले भी उसका आनंद उठा सकें। यह बांध आरडी कॉलेज से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिहाजा आरडी कॉलेज के सामने से एक सड़क निर्माण की जा सकती है। इस स्थान को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक होगा। आखिर इतने दिनों तक इस दृष्टिकोण से कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई, यह समझ से परे है। हमारे अपने आसपास ही ऐसे बहुत से संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनका उचित उपयोग न होने से हम आज भी पिछड़े जिले के रूप में पहचाने जाते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें भरपूर संसाधनों से नवाजा हुआ है। ये सन 78 से स्टार्ट हुआ था जी। इसके बाद सन 85 में फिर चालू हुआ। ये तो सीधे अमरनाल पार हो गई है ना वहाँ तक। मतलब कितने गांव को फायदा मिल रहा है इस बांध से? यहाँ ये गांव से 2 ही गाँव को मिल रहा है। सिर्फ 2 गांव ये को? 2 पंचायत वो भी पूरी नहीं मान लें, क्योंकि ये दाहिने इस बांध से एक ही नहर निकली है। एक हिसाब से और नहर की स्थिति जो है बहुत जर्जर दिखाई दे रही है। कुछ रख रखा होता है इसका? साफ सफाई होती है, सफाई होती है, उसमें कोई सुधार तो जब से बना है जब से तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, पूरी कच्ची नहर है। पूरी कच्ची नहर। तो आसपास के पानी रिस के जाता होगा, बहता होगा, टूट फूट होती होगी। कंक्रीट है ना, कुछ में तो कंक्रीट है। क्या नहर के आजू बाजू जो खेत हैं कुछ कंक्रीट वो काश्तकार जो है हमेशा फसल नहीं बो पाते सीपेज की वजह से। सीपेज रहता है सर दाना, ये खाली पड़े हुए हैं खेत अभी। अब जैसे कैनाल के बिल्कुल जस्ट किनारे है, अब इसमें पानी भरा ही है तो क्या फसल होगा उसमें? ये और भी है उधर आगे भी। अब मेरे उधर तो 3 एकड़ जमीन है उसी तरफ जी, वो भी 40 का चयन की, उसमें कोई मतलब कुछ नहीं है तो 3-4 एकड़ कोई मतलब नहीं। सब गहरीकरण भी होना था। अच्छा, सिल्ट जम गई होगी। सिल्ट जम गई है, बहुत ऊपर तक आ गया। नहीं पहले इधर पास तक इतना हम लोग तक हो जाते थे, आजकल तो इतना ही हो जाता है। गहरीकरण होना चाहिए, हाँ, सिल्ट साफ हो जाए तो फिर और नव जीवन मिल जाएगा फिर उसको। और गहराई तक रहेगा जी, फिर ये सब बाकी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, हितग्राही जो होते हैं वो भी यदि जैसे हम कर्मचारियों को सहयोग दें तो थोड़ा सा आजकल क्या हो गया है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो।